आपने कभी रियल हैप्पीनेस को देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आज मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। अगर रियल हैप्पीनेस दिखती होगी ना तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती होगी। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे बच्चे का स्कूल में पहली बार एडमिशन होता है और मुझे उसके लिए यूनिफॉर्म लेनी होती है। तो मैं यूनिफॉर्म लेने गई थी और जब मैं वापस हो रही थी तो सिग्नल रेड हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। वहीं पे एक बच्चा भुट्टा बेच रहा होता है। कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, सभी अपनी गाड़ी को आगे की तरफ ले जाते हैं। मेरे बच्चे का मन करता है तो वो बोलता है कि भुट्टा खाना है मम्मा। तो मैं उस बच्चे को बुलाती हूँ और 3 भुट्टे लेती हूँ, मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए। और उसे 50 रुपए देती हूँ। वो बच्चा 20 रुपए वापस देने के लिए अपनी दुकान की तरफ जाता है और तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, गाड़ी आगे की तरफ चल देती है। हम रहने देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। और जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो मैं देखती हूँ कि पीछे वो बच्चा भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है, 20 रुपए वापस करने के लिए। यू नो थोड़ी दूर तक चलने के बाद वो बच्चा रुक जाता है, हम घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले दिन मैं अपने बच्चे को तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। स्कूल के गेट पे जब उसे छोड़ती हूँ तो यकीनन अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है तो वो मेरा बच्चा, और अगर कोई बहुत नर्वस हुआ होता है तो वो मैं थी। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में। पहला दिन था बच्चे का तो बहुत नर्वस थी, ओवरजॉयड भी थी, एक्साइटेड थी, हर चीज़ जानना चाहती थी कि स्कूल कैसा रहेगा। बहुत सारे सवाल थे। खैर मैंने उसे स्कूल में छोड़ा और मैं वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। और जब मैं ऑफिस पहुंची, ऑफिस में पहुंचने के बाद अपना काम कर रही थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था काम में। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा एक्साइटमेंट था और इन्हीं सवालों में मैं उलझी हुई थी कि उसने लंच कर लिया होगा, वो अच्छे से तो रही होगी, फ्रेंड्स बन तो गए होंगे ना, टीचर ने अच्छे से पैम्पर किया होगा, बच्चे को अच्छे से रखा होगा। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और मैंने हाफ डे छुट्टी लेकर के मैं अपने बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल लेने के लिए निकल पड़ी। स्कूल लेने के लिए जब मैं जा रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और स्कूल जब मैं पहुंचती हूँ तो जब मेरी बच्ची मेरे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी देख करके तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ ना, मतलब मैं उसे बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। यू नो वो हैप्पीनेस उसकी जो दिखती है ना मुझे, वो देख करके मेरा पूरा दिन बन जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर हम बात करते करते मैं उसकी छोटी सी उंगली अपने हाथ में थामती हूँ और उसका बैग अपने कंधे पे डालती हूँ और हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी मेरा साथ दे रहा है, बारिश धीमी धीमी शुरू हो जाती है। हमारे पास छतरी होती है पर हम छतरी नहीं खोलते हैं, हम एंजॉय करते हैं बारिश को। उस दिन मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं एकदम अपने बचपन में पहुंच गई, मैं अपने बचपन के साथ चल रही थी और बस आगे बढ़ती जा रही थी। एक बैग जो मैंने टांगा हुआ था वो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बचपन की यादों का पिटारा था, जो मुझे फिर से बच्चा बना दिया था। और बस गड्ढों में पैर मारती, फोटोज खींचती, मस्ती करती, हम दोनों बस चलते चले आ रहे थे। तभी रास्ते में हमें ना वो बच्चा मिला, वही भुट्टे वाला बच्चा। और उस बच्चे ने हमें पहचान लिया। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बारिश में भीगता हुआ, कि आपके 20 रुपए बचे थे, वो मुझे देने थे, मैं आपके लिए भुट्टे लेकर के आता हूँ। उस दिन बच्चा वो बहुत खुश था क्योंकि उसके सारे भुट्टे बिक गए थे। और उसकी खुशी देख करके ना मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। शायद मेरी खुशी डबल हो गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन वो खुशी अपनी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिल गया है। यू नो वो बच्चा दौड़ते हुए गया और 2 भुट्टे पता नहीं कहाँ से लेकर के आया। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारे पास भुट्टे बचे नहीं है तो तुम लाओगे कहाँ से। लेकिन वो बच्चा दौड़ते हुए जाता है और अपने साथियों से भुट्टे लेकर के आता है। उसने एक भुट्टा मुझे दिया और एक मेरे बच्चे को। मैंने अपना भुट्टा उसकी तरफ बढ़ाया। यकीनन वो थोड़ा सा हिचकिचाया लेकिन फिर उसने वो भुट्टा ले लिया। वो भुट्टा खाते हुए एंजॉय करते हुए इतना प्यारा लग रहा था, मैं बयान नहीं कर सकती इसको। मैं आगे बढ़ गई और जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वो बच्चा अपना बचपन जी रहा था। एक भुट्टा बेचने वाला वो बच्चा नहीं लग रहा था, वो बच्चा लग रहा था। वो बच्चा जिसके कंधों पे जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन कहते हैं ना कि हर बच्चे के हिस्से में, हर बचपन में केवल और केवल मस्ती या साथी या लोगों का साथ, ये सब नहीं होता है। कईयों का बचपन जिम्मेदारियों के बोझ में निकल जाता है। शायद वो बच्चा उनमें से एक था। यू नो उस दिन मैंने पहचाना कि हमारे पास कितना कुछ होता है ना, फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है कंप्लेन करने का। आई होप कि हर एक इंसान को अपना बचपन मिले। हम सब भूल जाते हैं अपने बचपन को, भूल जाते हैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जिंदा रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में अपने आप में अपनी फीलिंग्स को ना दबाना, उनको खुल कर एंजॉय करना। अगली बार अगर आपको कोई ऐसी बारिश मिले तो प्लीज़ एंजॉय ज़रूर करिएगा, और मेक श्योर करिएगा कि उस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को ज़रूर जगाइएगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा हो तो मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। क्या पता आपका कोई किस्सा किसी और की लाइफ में रंग भर दे। थैंक यू।